कान्हा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुझे लड़की कौन देगा? तू नटखट है, छलिया है, चोर है, माखन चोर। गोपिकाओं ने तुझे आज भी उद्धव से कहा था कि ये बहुत बड़ा नटखट चोर है, हमारा दिल चुरा ले गया। बोले देखता हूँ कैसे। और इतने में आगे क्या होता है, 11वें अष्टकंध में एक जो है रुक्मणी नाम के राजा थे, उनके यहाँ जो है 5 बेटा थे और एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मणी था, और बड़े बेटे का नाम रुक्मण। आज वो राजा के यहाँ जो रुक्मणी नाम की बेटी थी, साक्षात तो लक्ष्मी की अवतार थी। जब लक्ष्मी की अवतार थी तो शिशुपाल और रुक्मिणी के बड़े भाई रुकुम जो थे, रुकुम, अब उनका बड़ा साथ था शिशुपाल का। शिशुपाल और रुक्मिणी ने कहा कि ऐसा करो कि अपनी बहन को मुझे दे दो। रुक्मिणी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा शिशुपाल भी था। बोले ठीक है, मैं दिया। सगाई हो गई, शादी नहीं, सगाई हो गई। सगाई हो गई, जब सब कुछ हो गया तो लक्ष्मी परेशान हो गई, हैरान हो गई। लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी बोले गलत हो जाएगा पापी के हाथों में, ये कैसे हो सकता है? सिंह का शिकार एक लड़िया खा जाए, कैसे गलत है, अनर्थ हो जाएगा। जब ये बात चली, चर्चा हो गई कि शिशुपाल के साथ में आज रुक्मिणी की सगाई तय हो गई, निश्चित हो गई। पूरे गांव में, कुंडलपुर नाम का गांव था, वो कुंडलपुर नाम में पूरे प्राण सबके कानों में आवाज गई कि अरे शिशुपाल के साथ ये बेधर्मी पापी है, ये राक्षस है। और रुक्मिणी तो बहुत साधारण है, धर्मपरायणा है, वो सुशील है, गुणवान है, सुंदर है, वो साक्षात लक्ष्मी की अवतार जैसे लग रही है। गांव की माताएं कह रही हैं गलत हो जाएगा, ये कैसे कर रहे हैं। रुक्मिणी के पिताजी इसको समझाती हैं, कहती हैं, लेकिन पिताजी जैसे उग्रसेन बंधन में बंधे पापी कंस के, आज उसी प्रकार रुक्मिणी के बंधन में बंधे। रुक्मिणी के पिताजी भी वो कुछ नहीं बोल सकते। बोले जो निर्णय करेगा मेरा बड़ा बेटा रुक्मिणी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले पिताजी सावधान, इनके चक्कर में मत आना, मैं विवाह अपनी बहन रुक्मिणी का करूंगा तो शिशुपाल अपने मित्र के साथ। आज कह रहा मित्र, लेकिन ये दोनों की मित्रता कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। अरे अन्यायी अन्यायी कभी, चोर चोर कभी मित्र हो सकते? अरे धन दौलत लूट के लाएंगे तो एक दिन भंडाफोड़ जरूर हो जाएगा, बांट हिस्सा में हो जाएगा। अरे मित्र तो वो है। 1 मिनट में मैं मित्र की परिभाषा बता दूं, अभी कलयुग के मित्र की बात। एक बेटा था एक सेठ का, रामलाल सेठ नाम था उनका, एक ही बेटा, बहुत दौलत, सब कुछ अच्छा था। पहले बेटा कुकर्मी निकल गया, अत्याचारी निकल गया, दारू शराब जुआ सब कुछ खेलने लगा और बाप महतारी को सताने लगा, सारी संपत्ति दांव में लगा दिया, जुआ दारू वैश्यागामी हो गया। बाप महतारी रोज समझाते बेटा ये क्या कर रहा है, बड़े मेहनत से, उसके पिता रामलाल ने कहा बड़े मेहनत से हमने कमाया है, अब ये संपत्ति को तो ऐसे बर्बाद कर रहा है। अरे ना 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 बेटा ये गलत है, एक भी बात नहीं मान रहा। बोले नहीं तुम चुपचाप रहो। सयाने हो गए, बोले चुपचाप रहो, जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हें मिल रहा है खाने के लिए कि नहीं? बोले खाने भर से मतलब नहीं है, अरे ये संपत्ति हम बड़ी मेहनत से बनाए। अरे जो सयाने बूढ़े हो जाए, कितना परिश्रम करके हमको रात को बड़ा कर दिया, उठा दिया, और हमारा एक कर्तव्य है उस संपत्ति को हम बर्बाद कर दे? ना 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 ना, उस संपत्ति को धर्म है कि कायम रखें, उस पुरखों की जागृति को हम जगाए रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार वो समझा रहे, नहीं मान रहे, वैश्यागामी हो गया, खूब पैसा उड़ाया। एक दिन पिता ने सोचा, रो पड़ा, अपनी पत्नी से कहा मैं मर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इसे सुधर नहीं रहा, संपत्ति हमारी कमाई बर्बाद कर दिया। पत्नी ने समझाया, बोले प्राण मत दो, कुछ उपाय सोचे। बोले क्या? बोले ऐसा करो आप बीमार बन जाओ, अब बीमार का बहाना कर लो, शायद इसकी बुद्धि समझ जाए मेरा दिमाग। देखो पत्नी की बुद्धि, ये माताएं भी कमजोर नहीं है, चाहे तो पति को कहीं भी रास्ते में लगा सकती हैं, सतमार्ग पर कहो तो गड़बड़ भी कर सकती हैं। आज रामलाल की पत्नी ने कहा थोड़ा समय और ले लिया जाए, आप घबराओ नहीं, आप बीमार बन जाओ। वो बीमार बन गए, पड़ गया। अब माँ ने कहा बेटा, जब आया बेटा ऐसा कर देख, तेरे पिताजी कई दिन से बीमार है और इसकी दवा नहीं की करवाओगे? बेटा कहा करवाऊंगा, बुला के छोटे मोटे डॉक्टरों से करवा दिया।
लेकिन ठीक नहीं हुए, बहाना वो अच्छे थे तो शायद बेटा सुधर जाए। माँ की बुद्धि, जब दवा ववा करवाया नहीं ठीक हुए, फिर आया घूम के तो शाम के माँ उसको भोजन दिया, कही बेटा तेरे पिता की गड़बड़ तबीयत ज्यादा हो रही है, अब छोटे मोटे डॉक्टरों से नहीं सुधरेंगे, ज्यादा इनका जो है तबीयत खराब हो गई है, अब सुधार नहीं आ रहा है, तो ऐसा कर बहुत पैसा लगना है। दूसरे डॉक्टर के पास में गई थी परामर्श करने के लिए, तो 2 लाख का खर्चा है, कितनी गुर्दा खराब हो चुके हैं, 2-3 लाख का खर्चा है, पैसा है नहीं, तू सब बर्बाद कर दिया, ऐसा कर कहीं से पैसा की व्यवस्था कर। तो मित्र बहुत बनाया था बेटा। बोले माँ चिंता क्यों कर रही, अरे मेरे हजारों लाखों मित्र सैकड़ों मित्र हैं, पैसे पैसा की बौछार लगा दूंगा, चल। बोले ठीक है बेटा, तू 2 लाख की व्यवस्था कर दे। अब जब कह दिया तो बेटा गया सुबह से और शाम तक जिस मित्र के पास जाता, भैया मेरे पिताजी की तबीयत गड़बड़ है, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, 50,000 की जरूरत, भैया अभी थे, अभी मैंने दे दिया, पहले 2 घंटा पहले बताता तो काम बन जाता। सुबह से शाम तक सैकड़ों मित्रों के पास गया। प्यारे सज्जनों, कोई मित्र उस अभागी बेटा को 1 रुपए नहीं दिया। लौट के शाम के आ गया। जब आ गया, अम्मा ने पूछा बेटा क्या हुआ, कल ले जाना है। बोले माँ 1 पैसा नहीं मिला। बोले क्यों? बोले कोई मित्र नहीं दिया। बोले 2 दिन के बाद कह रहा, कोई 3 दिन में कह रहा, कोई 4 दिन में। बोले प्राण तो अभी जा रहे हैं, भूख अभी लगी है, भोजन 3 साल में मिल रहा है, तो कैसे काम चलेगा बताओ, तब क्या किया जाए? बोले माँ क्या करूं, 4 दिन में व्यवस्था कर लूंगा। बोले नहीं मर जाऊंगा। तब बाप करा करते हुए बोले बेटा तू कितने मित्र बनाए? बोले मैं 100-200। बोले अच्छा, और मैं सिर्फ अपने जीवन में 1 मित्र बनाया, कक्षा 5 तक, 1 से लेकर के कक्षा 5 तक पढ़ने वाला वो श्यामलाल और मैं रामलाल, दोनों मित्रता रही। इसके बाद आज तक ना वो मुझसे मिला और ना मैं उससे मिला हूं। तो चल देख, शायद उसको मेरी बात याद हो, मुझे पहचान जाए। अब तू 1000 मित्र बनाया, मैं 1 जीवन में, वो भी 5 तक, आज तक फिर मिला नहीं। 40-50 साल हो गए, आज तक मिला नहीं। बोले अच्छा तो क्या करें? बोले चल मेरे साथ में मेरे मित्र के पास, श्यामलाल के पास आ जाओ। बाप बीमार अवस्था में चद्दर कम्बल ओढ़ करके और चल दिया बेटा को लेकर के। रात के ठीक 12 बज रहे थे और जब गया और जाकर के श्यामलाल के दरवाजे की कुंडी कुटकुटाया। बोले भैया श्यामलाल, मित्र श्यामलाल, कक्षा 5 तक पढ़ने वाले मेरे मित्र, मैं रामलाल। कानों में आवाज गड़ी, जगा श्यामलाल की। कौन? आवाज को जब गौर से पहचाना कि मेरा मित्र है, लगता है पढ़ने वाला, उसी की आवाज है रामलाल। बोला नहीं कुछ, पत्नी को जगाया। 2 बेटा थे, हाथी जैसे शरीर बेटा, उनको जगाया। बोले बेटा चलो। बोले क्या हो गया पिताजी, आज 12 बजे रात